इस वीडियो में हम कवर करेंगे फोटो रिसेप्टर आर्गन या साइट ऑफ आर्गन। जैसे हम जानते हैं क्या होती है, हमारे पास आई होती है। आई हमारा कैसे होता है, पेड़ हो सकता है। इस आई के बारे में आज हम डिटेल जानकारी लेंगे, जो है डिटेल से स्टडी करेंगे। जो हमारी आई होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। आई के पास क्या होता है, हमारे पास से 3 लीड होते हैं। जैसे पहला हमारा लीड क्या हो जाता है, अपर लीड हो जाता है। दूसरा हमारा होता है लोअर लीड होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लीका सेम्युलिनेरिस। ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक आई का यहाँ पे डायग्राम को प्लॉट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर क्या होता है, अपर लीड होता है, नीचे क्या होता है, लोअर लीड। ये क्या हो गया, लोअर लीड हो गया। ऊपर क्या हो गया, अपर लीड हो गया। और इसके जो कॉर्नर होता है, यहाँ पे रेड कलर का स्ट्रक्चर बना होता है, रेड कलर का आर्गन होता है। अब बीच में हमारा देख रहे हैं, ये क्या होता है, आंख होती है। ये जो होता है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं प्लीका सेमिल्यूनेरिस बोल सकते हैं। ये क्या होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या प्लीका सेमिल्यूनेरिस। ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जिससे माना जाता है जितने भी स्थल वाले जानवर होते हैं, उनकी उत्पत्ति पानी वाले जानवरों से ही हुई। मतलब वो पहले, बहुत समय पहले वो पानी में रहते थे, पानी में उनका ही विकास हुआ है। लेकिन वो क्या हुआ, पानी से जब वो स्थल पे आ गए तो उनका कंडीशन क्या हुआ, जब वो पानी में रहते थे तो पानी में उनको देखना पड़ता था। तो होता क्या था कि पानी में जब वो देखते थे तो कहीं पानी उनकी आंखों के अंदर ना चला जाए, और पानी उनका क्या कर सकता है, आंख खराब ना कर दे। इसके लिए क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, उनकी आंखों में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है। वो मेम्ब्रेन क्या करता है, खासकर पानी को आंखों में जाने से क्या करता है, प्रोटेक्शन करता था। उस मेम्ब्रेन का नाम था निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या प्लेका सेमिनेरिस होता था। लेकिन जैसे वो पानी से स्थल पे आए तो उनका जो है यूज समाप्त हो गया, उनका काम समाप्त हो गया। जब काम समाप्त हो गया, वो क्या हो गए, वेस्टिजियल आर्गन हो गए, अवशेषीय अंग हो गए, और आंखों के कॉर्नर पे आके यहाँ पे पड़े रहते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वेस्टिजियल आर्गन होता है, जिसको कहते हैं प्लीका सेमिलिनेरिस। तो कह सकते हैं आईलिड 3 तरह के होते हैं। अपर लीड होता है, लोअर लीड होता है। अपर और लोअर लीड कैसे होता है, मूवेबल होता है। मतलब हमारी ऊपर वाली पलक, आंख नीचे वाली जो पलक होता है उसको हम चला सकते हैं, चलित होता है। लेकिन एक और आपको मैं बता दूं, जो स्नेक होता है, स्नेक में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब सांप का जो पलक होता है क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन जो फिश होते हैं उसमें क्या होता है, अपसेंट होता है, उसमें पाया ही नहीं जाता है। ये तो इनकी बात होगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आई का स्ट्रक्चर, आई कैसे बना होता है। इसके लिए देखिएगा, एक हमने क्या किया, एक छोटा सा डायग्राम प्लॉट करेंगे। पहले क्या हो गया, एक हमारा क्या होगा, आई ऑर्बिट हो गया। आई ऑर्बिट में क्या होता है, सामने की तरफ क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है। जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्निया, इसको बोलते हैं कार्निया। जो हमारी आई होती है, आई होती है आगे की तरफ क्या होती है, थोड़ी सी उठी होती है, प्रोजेक्टेड पार्ट होती है, जिसको बोलते हैं कार्निया। कार्नियम क्या होता है, एक सामने से क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा बोल सकते हैं, कंजक्टिवा। मतलब पहले क्या होगा, कॉर्निया हो गया, उसके ऊपर से कौन मेम्ब्रेन घेर के रहेगा, कॉर्निया हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये जो कंजक्टिवा हो गया, कॉर्निया हो गया, इन दोनों को पार्ट को मिला के बोलते हैं स्क्लेरा। इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्लेरा। अब दूसरा हमारा जो पार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आई होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक थिक मेम्ब्रेन होता है। एंटीरियरली क्या होता है, काफी मोटा होता है, पोस्टरली बहुत ही थिन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो मोटा सा मैं यहाँ पे कंटेंट को प्लॉट किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, आगे की तरफ काफी थिक है, और पीछे की तरफ मतलब एंटीरियर थिक है, पोस्टर कैसा होता है, थिन होता है। जो थिक होता है उसको बोलते हैं हम, जो है उसको बोल सकते हैं सिलेरी बॉडी। जो एंटीरियरली कैसा होता है, थिक होता है, उसको बोलते हैं सिलेरी बॉडी। मतलब ये क्या हो गया हमारा, सिलेरी बॉडी हो गया। अब जो सिलेरी बॉडी होता है इसमें 2 पार्ट होता है। मतलब आगे की तरफ क्या होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं, तो जिसको हम बोल सकते हैं सिलेरी मसल्स बोल सकते हैं। और इसी में छोटे छोटे कुछ और भी आर्गन होते हैं, जिसको बोलते हैं, हम बोल सकते हैं इसको जो है सिलेरी प्रोसेस। मतलब बोल सकते हैं सिलेरी प्रोसेस, इसको बोल सकते हैं सिलेरी प्रोसेस हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, जो सिलेरी प्रोसेस हो गया और हमारा क्या हो गया, सिलेरी मसल्स हो गया। इसके बीच में क्या होता है, आगे तरफ क्या बनाएगा, जो है आइरिस। ये क्या बनाएगा, आइरिस बना देता है। ये हमारा हो गया आइरिस हो गया। आइरिस के बीच में क्या होता है, लेंस होता है। क्या होता है, लेंस। ये क्या हो गया हमारा, लेंस हो गया। तो ये हमारा हो गया लेंस हो गया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं लेंस क्या करता है, डिवाइड करता है। सामने की तरफ एक चेंबर हो गया और इसके पीछे चेंबर हो गया। जो सामने की तरफ जो चेंबर होता है, इसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ से बनता है, अभी जस्ट आपको मैं बताया। इसमें क्या होता है, जो सिलेरी प्रोसेस होता है, सिलेरी प्रोसेस से जो लिक्विड निकलेगा इसी चेंबर में फिलअप होगा। इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस।
ह्यूमरस इसको बोलते हैं। इस जो चैम्बर में फिलअप होगा एक्वस जो है उसमें जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं। इसमें जो लिक्विड होता है इसमें बोलते हैं विट्रियस। इसमें क्या बोलते हैं? विट्रियस लिक्विड होता है। अब इस तरह से क्या हो गया, हम कह सकते हैं यहाँ पे समझिए जो डायग्राम बना है इस डायग्राम को हमने 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला हमारा क्या हो जाता है, जो आगे की तरफ है कंजक्टिवा और क्या कॉर्निया, ये दोनों पार्ट को मिला के बोलते हैं क्या? स्क्लेरा। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है जो पहले क्या होता है इंटीरियर थिक होता है, पोस्टीरियर कैसे होता है? थिन होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोरोकोइड, कोरोइड्स क्या बोलते हैं? कोरोइड्स बोलते हैं। तीसरा जो सबसे पीछे जो होता है एक और मेम्ब्रेन बना होता है जिसको क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। इस तरह से क्या होता है हमारा जो आई होती है, आई में 3 पार्ट हो गया। पहला हो गया स्क्लेरा, दूसरा होगा कोरोइड्स हो गया, तीसरा क्या हो गया? रेटिना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक अच्छा से डायग्राम बना है। सबसे पहले क्या है? कॉर्निया है, उसको कौन सराउंडिंग किया? कंजक्टिवा हो गया। इन दोनों पार्ट को मिला के क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। क्या हो गया? स्क्लेरा। इसके बाद ये क्या हो गया हमारा जो है हम बोल सकते हैं सिलेरी प्रोसेस। क्या हो गया? सिलेरी प्रोसेस हो गया। सिलेरी प्रोसेस से क्या होगा, जो लिक्विड निकलेगा वो कहाँ जाएगा? एंटीरियर चैम्बर में भरा रहेगा। एंटीरियर चैम्बर में कौन सा लिक्विड भरा होता है? इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। इसमें क्या होता है? फिलअप होता है। अब ये जो सिलेरी प्रोसेस होता है यहाँ से क्या होता है एक और भी मस्कुलर स्ट्रक्चर निकलता है, इसको बोल सकते हैं क्या? आइरिस। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस हो गया। ये हमारा क्या होगा? आइरिस। आइरिस के बीच में क्या होता है? लेंस। ये क्या हो गया? लेंस हो गया। ये क्या हो गया? लेंस हो गया। ये जो सिलेरी प्रोसेस है, आइरिस है, लेंस है, इन सब मिला के हम क्या बोलते हैं? इसको जो है कोरोइड्स। क्या बोलते हैं? कोरोइड्स हो गया। इसके बाद तीसरा जो बनता है जो पोस्टीरियर पीछे की तरफ क्या होता है एक और भी मैंने रहता है, इसको बोलते हैं क्या? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। इस प्रकार से हमारी जो आई होती है, आई में 3 पार्ट हो गया। पहला हो गया स्क्लेरा, दूसरा होगा कोरोइड्स, तीसरा हो गया रेटिना। स्क्लेरा क्या होता है आप देख सकते हैं ऑपिक होता है, मतलब जो पार्ट होता है ऑपिक होता है। ये जो होता है डेंस फाइब्रस होता है, जो हमारा आंख होती है आगे तक जो निकला होता है, प्रोट्रूडेड होता है, प्रोजेक्टेड होता है, वो कैसे होता है? डेंस फाइबर का बना होता है। और वो जो होता है नॉन सेलुलर नॉन मस्कुलर, मतलब जो हमारी जो आंख का जो आगे वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट बना है, खासकर ये जो पार्ट बना है व्हाइट होता है हमारी आंखों में या आपकी आंखों में जो व्हाइट कलर का दिखता है, यही क्या होता है? एक तरह से जो है स्क्लेरा होता है। इसमें ना तो कोई सेल होता है ना तो कोई वेसल्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट ऑफ आई। जो आंखों में व्हाइट कलर दिखता है ये क्या होता है? स्क्लेरा हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट ऑफ आई। नेक्स्ट होता है कॉर्निया। जो सामने की तरफ पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉर्निया होता है। कॉर्निया कैसे होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अंदर का बाहर का दिख सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसको कौन सराउंडिंग करता है? कंजक्टिवा। तो कह सकते हैं दूसरा क्या होता है उसके ऊपर? कंजक्टिवा होता है। कंजक्टिवा क्या होता है? थिनेस्ट लेयर होता है। पूरे बॉडी में सबसे थिनेस्ट लेयर क्या होता है? कंजक्टिवा होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? कोरोइड्स होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? कोरोइड्स। कोरोइड हमारा कैसे होता है? पिगमेंटेड होता है। कैसे होता है? पिगमेंटेड होता है, वेस्कुलर होता है, अटैच टू स्क्लेरा, मतलब ये कलरफुल होता है, खासकर जैसे ब्लू कलर हो सकता है। वेस्कुलर होता है, मतलब उसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है। ये जो होता है आगे सर के क्या होता है? एंटीरियरली आप देख रहे हैं थिक होता है, पोस्टीरियर कैसे होता है? थिन होता है। सामने की तरफ बहुत ही मोटा होता है और पीछे की तरफ क्या होता है? पतला होता है। जो सामने की तरफ थिक होता है, मोटा होता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी में 2 पार्ट हो गया, सिलेरी स्मूथ मसल्स, मतलब क्या हो गया? सिलेरी स्मूथ मसल हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया? सिलेरी प्रोसेस। दूसरा हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सिलेरी प्रोसेस हो गया। जो सिलेरी स्मूथ मसल होता है वो क्या करता है? लेंस को एकोमोडेट करता है, मतलब इसको छोटा बड़ा कर सकता है। उसके बाद क्या होता है हमारा जो सिलेरी प्रोसेस होता है, सिलेरी प्रोसेस का काम क्या होता है? ये सिक्रेशन करता है, श्रावण करता है। क्या श्रावण करता है? एक्वस ह्यूमरस। जो एक्वस ह्यूमरस निकलेगा वो क्या होगा? इस चैम्बर में क्या होगा? फिलअप हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसका काम क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमरस होता है। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर क्या होता है? क्या बनता है हमारा? आइरिस। क्या बनेगा? ये आइरिस हो गया। ये क्या हो गया? आइरिस। तो आइरिस के बारे में समझ लेते हैं। जो आइरिस होता है पिगमेंटेड होता है। कैसा पिगमेंट होता है? कौन कौन सा कलर हो सकता है? ब्लू कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होगा? व्हाइट आई हो गया, स्क्लेरा हो गया। जो बीच में पार्ट ऐसे बना हुआ है ये क्या हमारा हो गया? कोरोइड्स हो गया। क्या होगा? कोरोइड्स हो गया। इस कोरोइड में आप देखें तो बीच में क्या होता है? ब्लैक होता है, लेकिन इसके चारों तरफ जो होता है कॉर्नर पे पूरे जो पेरीफेरी होता है वो कैसे होता है? मैक्सिमम लोगों का क्या होता है? ब्लैक होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है, कुछ लोगों का होता है ब्लू होता है। ये जो ब्लैक ब्राउन ब्लू होता है वो क्या होता है? एक तरह से जो है आइरिस होता है। उसके बाद कह सकते हैं आइरिस में क्या होता है? मसल्स होता है। क्या होता है? मसल्स। कौन सा मसल्स होता है? कंट्रैक्टाइल डायफ्राम
होता है, जो क्या करता है, जो इनके बीच में आइरिस के बीच में क्या होता है, प्यूपिल्स होता है, इस प्यूपिल्स को मसल्स क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो कह सकते हैं कंट्रैक्टाइल डायफ्राम होता है, उनके बीच में क्या होता है, प्यूपिल्स होता है। प्यूपिल्स का काम क्या होता है, ये जो होता है सेंट्रल अपर्चर ऑफ आइरिस, आइरिस के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, प्यूपिल्स होता है, जो लाइट को क्या करेगा, एंट्री कराएगा। अब देखिएगा, जो आइरिस जो मसल्स होता है हमने बताया दो तरह का होता है, पहला होता है आउटर डायलेटर मसल्स, दूसरा जो होता है इनर स्फिंक्टर मसल्स। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, प्यूपिल्स का यहाँ पे डायग्राम बनाया, बीच में हमारा क्या हो गया, बीच में जहाँ से लाइट एंट्री करेगा क्या होगा, प्यूपिल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो बड़ा बड़ा बनाया हूँ ये क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स होता है। जो छोटा छोटा यहाँ पे डॉट डॉट बनाया हुआ क्या होता है, डायलेटर मसल्स। जो डायलेटर मसल्स होता है वो क्या करता है, प्यूपिल्स का जो है डायमीटर को क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब डायलेटर मसल्स क्या करता है, प्यूपिल्स के डायमीटर को क्या करता है, बढ़ा देता है। जो स्फिंक्टर मसल्स होता है, प्यूपिल्स की जो डायमीटर होता है उसको क्या करेगा, घटा देगा। मतलब जो प्यूपिल्स जो छोटा सा वॉल है उसको ये घटाने का काम करेगा, ये क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेटिना के लिए। अब रेटिना के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे रेटिना के बारे में। जैसे जो इसके पहले हमने पढ़ा क्या, जैसे स्क्लेरा होता है, कोरोइड्स होता है, तीसरा हमारे क्या होता है, रेटिना। रेटिना जो हमारा होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। रेटिना में तीन तरह का सेल होता है, पहला होता है फोटो रिसेप्टर सेल, दूसरा होता है बाइपोलर न्यूरॉन, तीसरा होता है गैंग्लियोनिक सेल। जो फोटो रिसेप्टर सेल होता है, फोटो रिसेप्टर सेल बाइपोलर न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, एक और सेल होता है जो डिवाइड दोनों सेल को करता है, इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल सेल बोल सकते हैं। और उसी तरह जो बाइपोलर न्यूरॉन होता है, गैंग्लियोनिक सेल होता है, इन दोनों को जो सेल डिवाइड करता है जिसको बोलते हैं एमाइक्राइन सेल। हम कह सकते हैं कि रेटिना में तीन तरह का सेल होता है, फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर न्यूरॉन, तीसरा होता है गैंग्लियोनिक सेल। फोटो रिसेप्टर और बाइपोलर के बीच में क्या होता है, कौन डिवाइड करता है, हॉरिजॉन्टल सेल। बाइपोलर न्यूरॉन और गैंग्लियोनिक सेल को कौन डिवाइड करता है, एमाइक्राइन सेल डिवाइड करता है। जो फोटो रिसेप्टर सेल होता है इसमें दो तरह का सेल होता है, पहला होता है हमारा रॉड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, कोन होता है। रॉड होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट के लिए होता है, जो कोन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डे के लिए होता है। जैसे दिन में हमें देखना है तो किसकी जरूरत पड़ती है, कोन के लिए, और अगर रात में देखना है तो किसकी जरूरत पड़ती है, रॉड के लिए। इसलिए जो एनिमल्स से ओनली टू ओनली रात में देखते हैं, इसका मतलब उनके पास क्या होगा, उनकी आंखों में ओनली टू ओनली क्या होगा, रॉड होगा। लेकिन जो एनिमल्स सिर्फ तो सिर्फ क्या होगा, दिन में देखते हैं, इसका मतलब उनकी आंखों में क्या होगा, कोन होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं रॉड क्या होता है, कोन क्या होता है, इसको हम देख सकते हैं। जो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लॉट किया रॉड का, यहाँ पे क्या है, कोन का है। आप देख सकते हैं ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, और हमारा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं कैसे होता है, सिलेंड्रिकल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कैसे होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सेंसिटिव टू डीम लाइट होता है, मतलब रात के लिए सेंसिटिव होता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। विजन कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ये जो होता है येलो स्पॉट में क्या होता है, अपसेट होता है। येलो स्पॉट क्या होता है, अभी हम यहाँ पे आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो कह सकते हैं जो रॉड होता है सिलेंड्रिकल होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। सेंसिटिव किसके होता है, डीम लाइट के होता है। विजन किसके लिए होता है, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए होता है। येलो स्पॉट में क्या होता है, रॉड अपसेंट होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, कोन होता है। कोन में क्या होता है, कोन कैसे होता है, कोनिकल होता है। यहाँ देख सकते हैं कैसा है, बिल्कुल कोनिकल शेप होता है। तो कोन हमारा कोनिकल होता है। सेंसिटिव किसके होता है, ब्राइट लाइट के लिए होता है, काफी चमकदार जो लाइट होती है उनके लिए सेंसिटिव होता है। विजन किसके लिए होता है, कलर विजन होता है, मतलब जो कलर हमें देखना होता है, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, तरह तरह का जो कलर होता है उसके लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। इसमें क्या होता है, येलो स्पॉट में कोन बहुत ही ज्यादा बना होता है, साथ में इमेज फॉर्मेशन होता है। तो कह सकते हैं फोटो रिसेप्टर दो हुआ, रॉड हुआ, कोन हुआ। अब देख लेते हैं, अभी जो हमारी आई होती है, आई में दो तरह का स्पॉट होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझा सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारा क्या होगा, ऑर्बिटल हो गया यहाँ पे। इसके बाद ऑर्बिटल के जो है जस्ट प्रोजेक्टेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्निया। ये हमारा हो गया कार्निया हो गया। कार्निया के बाद जो होता है एक और भी लेयर है यहाँ पे बना होता है, इसको बोल सकते हैं कंजक्टिवा। ये हमारा हो गया कंजक्टिवा हो गया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक जो मोटा सा लेयर होता है इसको बोल सकते हैं कोरोइड्स। स्पेशली जो क्या होता है, कोरोइड्स हो सकता है। पीछे जाके क्या होता है, बहुत ही थिन हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, खासकर जो है कोरोइड्स हो गया। कोरोइड्स में क्या होता है, सामने जो होता है काफी थिक होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, थिन होता है। जो एंटीरियर थिक होता है इसको बोलते हैं सिलेरी बॉडी, इसको बोल सकते हैं सिलेरी बॉडी बोलते हैं। सिलेरी बॉडी होता है। सिलेरी बॉडी में दो तरह का होता है, एक होता है सिलेरी मसल्स होता है, दूसरा होता है सिलेरी प्रोसेस होता है। जो सिलेरी प्रोसेस से क्या होता है, जो लिक्विड निकलता है जिसको बोलते हैं एक्वस फ्यूडस बोलते हैं।
इसके बाद सिलेरी प्रोसेस से क्या होता है, सिलेरी बॉडी से क्या होता है, एक और भी ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको बोल सकते हैं आइरिस। ये हमारा क्या हो गया, आइरिस हो गया। इस आइरिस के बीच में आप देख सकते हैं क्या होता है, लेंस होता है। ये क्या होता है हमारा, मतलब बोल सकते हैं ये क्या होता है, लेंस हो गया। बीच वाला क्या हो गया, लेंस हो गया। ये ऊपर क्या हो गया, आइरिस हो गया। मतलब आइरिस के बीच में क्या होता है, लेंस होता है। और लेंस क्या करता है, डिवाइड करता है दो चैम्बर। ये वाला हमारा क्या हो गया, एक्वस ह्यूमरस हो गया। ये हमारा क्या, विट्रियस चैम्बर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, तो जो सामने दो पार्ट हो गया, स्क्लेरा हो गया, ये तीनों पार्ट क्या हो गया, कोरोइड्स हो गया। पीछे जो पार्ट होता है एक और भी पतला सा लेयर से बना होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रेटिना। क्या बोल सकते हैं, रेटिना। इसी रेटिना में क्या होता है, तीन तरह का सेल हो गया, फोटो रिसेप्टर सेल हो गया, बाइपोलर न्यूरॉन हो गया, तीसरा क्या होता है, गैंग्लियोनिक सेल हो गया। जो रेटिना होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, कुछ यहाँ से ऐसे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका अंदर क्या होता है, यहाँ से जो है ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व बाहर निकल के जाता है और ब्लड वेसल क्या होता है, अंदर आता है। मतलब यहाँ से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व जो होता है, न्यूरॉन्स होता है, ये अंदर से बाहर जाएगा और बाहर से वेसल्स अंदर आएगा, जो न्यूट्रिशन आई को चाहिए। ठीक, जो जहाँ भी ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, एंट्री और एग्जिट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं या ऑप्टिक फोरामेन बोलते हैं। मतलब ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक फोरामेन क्या होता है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्या होता है, कम आउट होता है, मतलब बाहर जाता है, और वेसल्स क्या होता है, एंट्री करता है। वेसल्स अंदर आएगा, ऑप्टिक नर्व बाहर जाएगा, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट या बोलते हैं ऑप्टिक फोरामेन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ सा स्ट्रक्चर बना होता है, आने जाने का बना होता है, तो जाहिर सी बात इसके पास क्या होगा, कोन नहीं होता है। जब कोन नहीं होगा तो यहाँ पे बोल सकते हैं फोटो रिसेप्टर क्या होता है, एब्सेंट होगा। जब फोटो रिसेप्टर नहीं रहेगा तो नो इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। उसी के जस्ट क्या होता है, लेंस के जस्ट सामने क्या होता है, जो यहाँ पे लाइट आके फॉलोअप होता है, गिरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट इसको बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं या बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया। मतलब ये क्या होता है, अपोजिट टू ऑप्टिकल एक्सिस। मतलब यहाँ से जब लाइट जस्ट जाएगा, इसके जस्ट सामने जो बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट या बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया। ये क्या होता है, अपोजिट टू ऑप्टिकल एक्सिस होता है। इसके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा कोन होता है, मतलब बोल सकते हैं हैव लार्ज कोन। मतलब सबसे ज्यादा कोन क्या होता है, येलो स्पॉट में होता है। हैव लार्ज कोन हो जाता है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ फोविया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा कोन होगा, जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है। सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फोविया कंट्रेलिस। क्या बोलते हैं, फोविया कंट्रेलिस बोलते हैं। यहाँ पे ज्यादा कोन है तो ज्यादा इमेज बनेगा, मतलब शार्प इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, आप जनरली अपनी लाइफ में महसूस किए होंगे, जब सामने कोई चीज होता है तो बहुत क्लियर दिखता है, लेकिन जस्ट अगल बगल लोग नहीं कहते हैं, किनारे देखता है, कनखिया देखते बोलते हैं ना साइड में, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ही अच्छा इमेज नहीं बनता, लेकिन जस्ट सामने क्या होता है, बहुत अच्छा इमेज बनता है। क्योंकि जस्ट सामने क्या होगा, फोविया सेंट्रलिस होता है, वहां पे सबसे ज्यादा कोन होगा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो फिर से देख सकते हैं, हमारा जो होता है रेटिना होता है। रेटिना कैसे होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। इसमें तीन तरह का सेल होता है, फोटो रिसेप्टर सेल होता है, बाइपोलर न्यूरॉन होता है, तीसरा हमारा होता है गैंग्लियोनिक सेल होता है। फोटो रिसेप्टर में क्या होता है, रॉड होता है और क्या होता है, कोन होता है। रॉड हमारा कैसे होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कोन हमारा कैसे होता है, कोनिकल होता है। जो रॉड होता है सिलेंड्रिकल हो गया, कोन हमारा कोनिकल हो गया। ये किसके सेंसिटिव होता है, डीम लाइट के लिए होता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन होता है, एब्सेंट इन येलो स्पॉट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रॉड भी नहीं होता है, कोन भी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा होता है जो कोन की बात, जो कोनिकल होता है, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होता है, कलर विजन होता है, मतलब कई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोन प्रेजेंट इन येलो स्पॉट, जो येलो स्पॉट होगा यहाँ पे बहुत सारा कोन होता है। रेटिना में क्या होता है, दो तरह के स्पॉट है। पहला स्पॉट हमारा जो होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है या ऑप्टिक फोरामेन जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है येलो स्पॉट होता है, मैकुला ल्यूटिया बोल सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहां से नर्व क्या होता है बाहर निकलेगा और ब्लड वेसल्स अंदर आएगा, उस वाले पॉइंट को, उस वाले पोजीशन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक नर्व। इसलिए बोलते हैं ऑप्टिक नर्व कम आउट वेसल्स इंटर। मतलब फोटो रिसेप्टर यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा, नो इमेज फॉर्मेशन। दूसरा होता है येलो स्पॉट या मैकुला ल्यूटिया होता है। ये क्या होता है, जहां से क्या होगा, लाइट एंट्री करेगा, उसके जस्ट सामने क्या होता है, अपोजिट टू ऑप्टिकल एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकुला ल्यूटिया बोल सकते हैं। इसके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा कोन होता है, मतलब है लार्ज कोन होता है। इसके सेंट्रल पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट को फोविया कंट्रेलिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, शार्प इमेज फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट या मैकुला ल्यूटिया बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारा जो है रेटिना का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेंस एंड चैम्बर ऑफ आई। मतलब आई का जो चैम्बर है, लेंस है, उसके बारे में स्टडी करें। जैसे भी देखिएगा, जो हमारी आई होता है, आई में एक लेंस होता है, और जो लेंस होता है, लेंस कैप्सूल में क्या होता है, पड़ा होता है। जो हमारा लेंस होता है वह क्रिस्टलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बाई कन्वेक्स होता है।
वो जो होता है जो सिलेरी बॉडी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ना, हमने यहाँ पे जो डायग्राम प्लॉट किया, ये क्या है हमारा सिलेरी बॉडी है, सिलेरी बॉडी। दोनों सिलेरी बॉडी के बीच में क्या होता है, लेंस पड़ा होता है, तो इसलिए मैं लिखा हूँ कि सस्पेंडेड बिटवीन सिलेरी बॉडी एंड सस्पेंसर लिगामेंट होता है। जो लिगामेंट होता है, सिलेरी बॉडी होता है, उनके बीच में क्या होता है, लेंस हमारा पड़ा होता है। जो लेंस होता है इस आई आरबी को क्या करता है, दो चैम्बर में डिवाइड करता है। ये लेंस क्या किया, एक चैम्बर इसको डिवाइड किया, एक चैम्बर इसको डिवाइड किया, तो मतलब लेंस जो होता है आई आरबिट को दो चैम्बर में डिवाइड करता है। पहला जो चैम्बर हमारा पड़ता है एक्वस चैम्बर, दूसरा जो हमारा पड़ता है विट्रस चैम्बर। तो हम कह सकते हैं कि लेंस डिवाइड द कैविटी ऑफ आई बार इनटू टू अनइक्वल चैम्बर। पहला हमारा हो जाता है एक्वस चैम्बर, दूसरा हमारा होता है विट्रस चैम्बर हो जाता है। जो एक्वस चैम्बर होता है आप देख सकते हैं कॉर्निया होता है, लेंस होता है, तो मतलब कहाँ पड़ा होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में पड़ा होता है। तो लिखें यहाँ पे प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया लेंस के बीच में पड़ा होता है। इसमें क्या फिलअप होता है, फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड होता है इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इसका सेक्रेशन कहाँ होता है, जो सिलेरी प्रोसेस होता है यहाँ से बनेगा और इसमें क्या होता है, फिलअप होता रहता है। और ये क्या करेगा, कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये जो कॉर्निया होता है इसको न्यूट्रिशन देगा और फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर जब समाप्त हो जाता है फिर सिलेरी बॉडी से फॉर्मेशन होगा। मतलब ये क्या होता है, बार बार रिप्लेस होता है और कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो होता है क्या यहाँ पे, प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, मतलब कॉर्निया लेंस के बीच में पड़ा होता है। फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर होता क्या है, ये वाटरली पोर होता है, बहुत ही लिक्विड होता है, पानी जैसा होता है। इसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आयन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। ये करता क्या है, स्पेशली प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू द एवास्कुलर स्ट्रक्चर। मतलब एवास्कुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कॉर्निया, कॉर्निया में क्या होता है, ना तो वेसल्स होता है ना तो कोई सेल होता है, इसलिए इसको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर से यहाँ से क्या होता है, सिक्रेशन हो जाता है। दूसरा जो हमारा बड़ा वाला चैम्बर होता है जिसको कहते हैं विट्रियस चैम्बर, जो पड़ा होता है लेंस और रेटिना के बीच में। तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। इसमें क्या भरा होता है, फिल्ड विद द विट्रियस ह्यूमर। इसमें क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर भरा होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है एक बार जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बन जाता है वही पड़ा रहता है, ये बार बार ये बनता नहीं रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखें सिक्रेटेड वंस इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक ही बार बनता वही पड़ा रहता है। ये होता कैसा है, ये जिलेटिनस फ्लूइड होता है, काफी जैसे लिक्विड के जैसा होता है, तरल जैसा होता है। हैविंग कोलेजन होता है, विट्रिन प्रोटीन होता है, हाइलोरिक एसिड होता है। ये करता क्या है, यह ना तो बार बार रिप्लेस किया जा सकता है, या ना तो यह प्रोवाइड न्यूट्रिशन करता है, ना तो ये न्यूट्रिशन देता है, या नहीं तो यह बार बार रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिट द लाइट, सपोर्ट द बाल, मेंटेन आई ऑकुलर प्रेशर। मतलब यहाँ से क्या होता है, ये आई बाल को क्या करता है, मेंटेन करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है, ट्रांसमिट द लाइट को ट्रांसमिट करता है। फिर से एक बात देखिए, हमारी जो आई होता है उसमें जो लेंस होता है, चेम्बर है, इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला जो जैसे लेंस हो गया, लेंस क्या होता है, कहाँ पे पड़ा होता है, लेंस कैप्सूल में पड़ा होता है। ये कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बाइकन्वेक्स होता है। पड़ा कहाँ होता है, सिलेरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट के बीच में पड़ा होता है। सिलेरी बॉडी है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, उनके बीच में क्या होता है, हमारा लेंस पड़ा होता है। ये कैसा है, क्रिस्टलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, बाइकन्वेक्स हो गया। ये जो लेंस होता है पूरे आई कैविटी को दो बराबर भागों में, दो अनइक्वल चैम्बर में बांटता है। छोटा वाला बनता है, ये वाला क्या बड़ा वाला बनता है। जो छोटा वाला चैम्बर बनता है इसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर, जो बड़ा वाला बनता है उसको बोलते हैं विट्रियस चैम्बर बोलते हैं। एक्वस जो चैम्बर होता है, सिलेरी बॉडी से क्या होगा, जो एक्वर ह्यूमर का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से बनेगा, यहाँ पे रिस्टोर हो जाता है। ये करता क्या है, स्पेशली जो कॉर्निया होता है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। मतलब ये बार बार बनेगा और बार बार इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है जो है। दूसरा जो हमारा होता है विट्रियस चैम्बर होता है, इसमें जो लिक्विड होता है यह एक बार एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, बन जाता है, यहाँ पे क्या होता है, रिस्टोर होता है। ये जो होता है ना तो बार बार बनता है या ना तो बार बार ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो करता काम क्या है, ये जो होता है, जो ऑर्बिट है इसके प्रेशर को मेंटेन करता है, इसके जो प्रेशर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। सपोर्ट द आई बाल को सपोर्टिंग भी करता है, यहाँ से जो लाइट होता है उसके ट्रांसमिशन को भी क्या करता है, हेल्प करता है। इस प्रकार से जो होता है हमारा लेंस होता है और हमारा क्या होता है, चैम्बर होता है।